गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपका रोशन एक बार फिर से आपके बीच नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। देखिए, हम लोग 12th का फिजिक्स पढ़ रहे थे। फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स हम लोग का पार्ट चल रहा था और उसमें 10 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आज से हम लोग ग्रामा पार्ट पढ़ेंगे और इसमें देखिए पहले 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, फिर छोटे छोटे प्रश्नों को, छोटे छोटे टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली बात कि पूरा फोकस बनाना है समझने के ऊपर और समझने के बाद लिखने का प्रयास करना है। और नहीं तो दूसरा तरीका ये आप अपनाइए कि 4 लाइन समझिए, 4 लाइन लिखिए, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पर आएगा। उससे पहले 2-3 चीज मैं आपको समझा देता हूं। याद रखिए, दर्पण 2 तरह के होते, 3 तरह का होता है। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण और एक होता है पारवलयिक दर्पण। अब यहाँ पर आ जाती है बात कि दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने एक हो गया दर्पण के पीछे। तो याद रखिए, दर्पण के सामने कोई भी दूरी निगेटिव होती है और उसके पीछे कोई भी दूरी पॉजिटिव होती है। ये हमारा चिन्ह परिपाटी कहता है। और ये कहां से आया है, इस पर थोड़ा विचार कीजिए। देखिए, हम लोग संख्या रेखा पढ़ते हैं तो बीच में 0 होता है, इस साइड सारा निगेटिव नंबर हमारा आता है और इस साइड सारा पॉजिटिव नंबर आता है। हम लोग बचपन से पढ़ते आए। अब यहीं पर आप दर्पण को रख दीजिए। ये देखिए, हमने दर्पण को रख दिया। अब आप बताइए, इसके सामने सारा निगेटिव आता है, इसलिए दर्पण के सामने मापी गई कोई भी जो दूरी होती है वो हमेशा निगेटिव होती है और दर्पण के पीछे मापी गई कोई भी दूरी वो हमेशा पॉजिटिव होती है और इसको हम लोग चिन्ह परिपाटी कहते हैं। अब बात रह गई दर्पण से। याद रखिए, दर्पण के ठीक ऊपर इधर जाएंगे तो पॉजिटिव और इधर जाएंगे तो निगेटिव, लेकिन इसका यूज उतना नहीं होता है। सबसे ज्यादा यूज होता है आगे और पीछे वाले चीजों का। चलिए, अब दूसरी बात है कि कोई किरण कहां से आती है और कैसे जाती है। तो याद रखिए, अगर कोई किरण, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है। देखिए, मुख्य अक्ष के समानांतर कहने का मतलब है ये आपका दर्पण है, ये आपका अक्ष है, मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष के अगर समानांतर आती है तो परावर्तन के बाद कहां से निकलती है? फोकस से। एक बार फिर से, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो परावर्तन के बाद फोकस से जाएगी, और अगर कोई किरण सी से आती है यानी वक्रता केंद्र से, तो परावर्तन के बाद वह उसी पथ पर लौट जाती है। ये हमेशा आपको यूज करते रहना। अब हम लोग मुद्दे की बात में आते हैं। दर्पण सूत्र हम लोग को आज पढ़ना है कि दर्पण सूत्र क्या है और उसको कैसे सत्यापित करना है। तो लिखिएगा, सवाल लिखिए, दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र क्या है, इसे सत्यापित करें। क्वेश्चन लिखिएगा, दर्पण सूत्र क्या है, इसे सत्यापित करें। चलिए, तो अब आंसर में इसका लिखिएगा, उत्तर में। देखिए, हुआ क्या, बताते हैं दर्पण सूत्र के बारे में। एक्चुअल में वैज्ञानिकों ने देखा कि वस्तु दूरी को हमेशा U से डिनोट किया जाता है, प्रतिबिंब दूरी को V से और फोकस दूरी को स्मॉल f से। तो याद रखिए, वस्तु दूरी U, प्रतिबिंब दूरी V तथा फोकस दूरी f के बीच एक संबंध को बतलाया जाता है। उसी संबंध को हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं, जो है आपका 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब इसको सत्यापित ही हम लोग करेंगे। याद रखिए, हालांकि 10th में भी एक सवाल पढ़ना है हम लोग को, लेकिन 12th में अब तक बोर्ड एग्जाम में 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना है आपको। हो सकता है इस बार भी पूछे, क्योंकि पिछला 3-4 साल से पूछा नहीं है। तो लिखेगा क्वेश्चन, दर्पण सूत्र क्या है, इसे सत्यापित करें। उत्तर में लिखिएगा, वस्तु दूरी U, कॉमा प्रतिबिंब दूरी V, कॉमा प्रतिबिंब दूरी V तथा फोकस दूरी f को, तथा
फोकस दूरी f को एक संबंध के माध्यम से, सॉरी एक सूत्र के माध्यम से बतलाया जाता है, जिसे दर्पण सूत्र कहते हैं, जो ये पूरा लिखिएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो ये बात हो गई कि दर्पण सूत्र क्या है। अब बात रहता है कि इसको सत्यापित कैसे करेंगे हम लोग। तो लिखिएगा इसके ठीक नीचे दर्पण सूत्र का सत्यापन। दर्पण सूत्र का सत्यापन यानी इसको प्रूफ करना है। तो देखिए पहले पिक्चर कैसे बनाते हैं पूरा समझिएगा अच्छे से। हम लोग एक अवतल दर्पण को यहां पर ले रहे हैं फिलहाल, और हमारा जो अवतल दर्पण है वो इस प्रकार का है। एकदम ध्यान से समझना है। ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का ये मुख्य अक्ष है। ये कहां से गुजर रहा है? P से गुजर रहा है। फोकस बनाना है। देखिए एक वस्तु को लिया जा रहा है, वस्तु का नाम है OA। इससे याद रखिए कोई भी वस्तु को अगर हम दर्पण के सामने रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनने के लिए 2 किरणें निकलती है। कितनी किरणें निकलती है? 2 किरणें। एक किरण निकलेगी आपको मुख्य अक्ष के समानांतर। अभी मैं समझाया हूं, जो भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है वो परावर्तन के बाद फोकस से जाती है। तो ये फोकस से चली गई। दूसरी किरण आपको C से आ रही है। कहां से? C से। तो ये कट रहा है यहां पर, और जब C से आती है तो वापस वो कहां से जाती है? C से ही जाती है। अब ये दोनों जहां पर कटता है यही आपका प्रतिबिंब है। यही आपका प्रतिबिंब है। इसका नाम हमने रखा I और नीचे वाला पॉइंट को B, IB। OA वस्तु है, IB आपका प्रतिबिंब है। अब ध्यान दीजिए, यहां से इसके ऊपर एक लंब गिरा रहे हैं, एक काल्पनिक मिला रहे हैं। इसका नाम हम दे रहे हैं M। ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री। तो इस तरह से पहले हम लोग पिक्चर को बढ़िया से सॉल्व करेंगे, क्योंकि याद रखिए पिक्चर अगर गड़बड़ा जाएगा आपको कभी भी ये फॉर्मूला आप अच्छे से प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो पिक्चर का अच्छा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नीचे यहां पर लिख सकते हैं OA वस्तु है और IB जो है प्रतिबिंब है। इसके बाद क्योंकि दर्पण में कोई भी दूरी उसके ध्रुव P से मापी जाती है, सारी दूरियां कोई भी दूरी हो, तो याद रखिए P से F के बीच के दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी। एहू मान लीजिए। तो ये आपका U क्या हो गया? वस्तु दूरी। और यहां ध्यान दीजिएगा IB जो है, ये IB जो है ये आपका है प्रतिबिंब दूरी, जिसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग? V से डिनोट करते हैं। तो सब कुछ हो गया। F है, U, V, सारा चीज हम लोग को यहां पर मिल गया है। अब थोड़ा सा हम फोकस बना रहे हैं, आगे कैसे चलेंगे। तो सबसे पहले लिखिए, यहां से जब किरण चल के आती है तो यहां पर मान लीजिए कि L है, L पॉइंट पर ही मिलती है। और याद रखिएगा ये दोनों का समानांतर है, OA और LM, ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो आपको सबसे पहले समझना है OA और LM दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समानांतर है। चलिए अब यहां पर याद रखिए जो M पॉइंट है ये P के अत्यंत ही नजदीक है।
तो आवश्यकता पड़ने पर m के जगह पर क्या लिख सकते हैं, p को लिखा जा सकता है कहीं पर अगर जरूरत हुआ तो सबसे पहले लिखेगा, एक लैंग्वेज होगा इसका कुछ का, लिखिए कोई अवतल दर्पण के सामने, लैंग्वेज लिखेगा कोई अवतल दर्पण के सामने वस्तु AO मुख्य अक्ष पर रखा हुआ है, जिसका वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब IB बनता है, चलिए आगे लिखेगा L को M से मिलाते हैं, यहाँ पर M P के अत्यंत ही नजदीक है, चलिए थोड़ा सा एगो लौटते हैं। हम लोग क्लास 10 में मैथ में हम लोग पढ़े थे कैसे दो त्रिभुज समरूप होता था, तो एक बार समरूपता वाली बात जान लेते हैं हम लोग। याद रखिए, मान लीजिए, अभी लिखना नहीं है, समझना है। मान लीजिए कि एगो त्रिभुज ABC है, दूसरा त्रिभुज आपका DEF है, और कह दे कि यहू 90 डिग्री, यहू 90 डिग्री, 30 डिग्री और यहू 30 डिग्री। तो याद रखिए त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज DEF के। कहां से समरूप होगा, कोण समरूपता से। कहां से, कोण समरूपता से, याद रखिएगा। और जब समरूप हो जाएगा तो भुजाएं अनुपातिक हो जाएंगी, यानी लिख सकते हैं कि AB, यानी ये लंब है तो लंब के अनुपात में AB बटा D, और दूसरा क्या लिख सकते हैं हम लोग कि AC बटा B, यानी कि त्रिभुज अगर समरूप हो गया तो भुजाएं क्या हो जाएंगी, अनुपातिक हो जाएंगी। तो वही चीज यहाँ पर भी देख के चलना है हम लोग को, समझते हुए चलना है, सिर्फ लिखना ही नहीं है, समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए यहाँ ये भी 90 और इधर से भी क्या है, 90 है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं त्रिभुज AOC, ये देखिए AOC, और यहाँ चलते हैं IBC, ये छोटा वाला में देखिएगा IBC, इधर है इतना में IB, और ये आपका क्या हो गया C। तो त्रिभुज AOC समरूप त्रिभुज IBC, कहां से, कोण समरूपता। अब कहिएगा सर आप कोण समरूपता कैसे कह रहे हैं इसमें, तो आइए थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, ये भी आपका 90 डिग्री है, तो एक को कोण बराबर हो गया। दूसरा, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों कोण एक दूसरे के सामने हो रहा है, सम्मुख कोण हो रहा है, इसलिए ई वाला कोण ई वाला के बराबर, और ये 90 इसके बराबर। बताइए दो कोण बराबर हुआ कि नहीं। जब दो कोण बराबर तो त्रिभुज आपस में क्या हो गया, समरूप हो गया, और जब त्रिभुज समरूप तब भुजाएं क्या हो जाएगी, अनुपातिक। तो लिख सकते हैं कि इसलिए AO बटा IB बराबर OC बटा IC। देखिएगा ये लंब है, ये लंब है, दोनों बराबर एक जैसा है, तो सीधे अनुपात में आया है AO बटा IB, और ये आधार है तो हो गया OC, इसका आधार कुछ हो गया IC।
तो OC बटा IC, ये आपका समीकरण क्या हो गया फर्स्ट। आप थोड़ा इधर आते हैं, ई त्रिभुज में चलिए, LMF समरूप है IBF के, तो अगला लिख सकते हैं कि त्रिभुज LMF समरूप है त्रिभुज IBC के, कहां से, कौन कौन समरूपता, कौन कौन समरूपता से। अब समरूप हो गया तो फिर वही चीज भुजानुपातिक, तो इधर का लंब कौन है आपका, तो LM है, तो LM बटा क्या हो जाएगा IB, और इधर आधार कौन है, तो FM है, तो हो गया FM बटा इधर का आधार कौन हो गया IF, तो FM बटा IF। लेकिन एक चीज याद रखिए, LM किसके बराबर है, AO के बराबर है, इसको मैं इधर लिख रहा हूं कि LM बराबर है AO, क्योंकि याद रखिए ये दोनों रेखा समानांतर है, इसलिए दोनों भी आपस में क्या हो गया बराबर, क्योंकि वो दोनों जो है ये दोनों समानांतर रेखा के बीच की दूरी है। तो अब यहाँ पर LM के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, AO, नीचे IB, इधर FM बटा IA, ये आपका समीकरण क्या हो गया। अब जरा आप 1 और 2 को समझिएगा अच्छे से, समीकरण 1 और 2 को अगर हम लोग अच्छे से समझें, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो समीकरण 1 में AO बटा IB, 2 में भी AO बटा IB, एक साइड दोनों बराबर हो गया। और याद रखिए अगर दो समीकरण का LHS बराबर है तो उसका RHS भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर। जरा ध्यान दीजिए, इसको ऐसे समझते हैं, अगर रहेगा x बटा y, इधर रहे x बराबर z, आप जरा देखिए तो x बराबर y या x बराबर z, ये दोनों आपस में अगर बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर, यानी लिख सकते हैं y बराबर क्या z। इसी चीज को यहाँ अप्लाई करेंगे तो लिखिएगा समीकरण 1 तथा 2 से, लिखिएगा समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिख सकते हैं, OC बटा IC बराबर FM बटा IF, FM बटा IF। अब आगे देखिए, थोड़ा सा इस समीकरण में थोड़ा और बदलाव होगा, इसको इंटरचेंज करेंगे हम लोग, गौर करना है यहीं पर। सबसे पहली बात कि एम पी के क्या है, अत्यंत ही नजदीक है, तो लिखेंगे यहां पर बिंदु एम अत्यंत ही नजदीक है बिंदु पी के, इसलिए अब यानी कि मतलब समझिए इसका, यानी एम के जगह पर क्या लिख सकते हैं पी, तो यही समीकरण आपका हो जाएगा OC बटा IC बराबर FM के जगह पर हो गया FP, और नीचे तो सेम का सेम। अब देखिए, अब एक चीज आपको माइंड में घुसाना होगा कि दर्पण में कोई भी दूरी, दर्पण में कोई भी दूरी कहां से मापी जाती है, तो P से, यानी ध्रुव से। दर्पण में कोई भी दूरी ध्रुव से मापी जाती है, यानी P से मापी जाती है, यानी आपको हर हालत में हर जगह पर P होना चाहिए। अगर P नहीं होगा तो आप किसी भी दूरी को माप नहीं सकते। जैसे हमारा OC है, OC को ऐसे चेंज करना है कि उसमें P आ जाए, तो जरा सा गौर कीजिएगा, यहीं पर कीजिए, कहीं और न कीजिएगा। OC को क्या लिख सकते हैं हम लोग, OP, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, OC को हम लोग लिख सकते हैं, इन्हें रफ करके मैं इधर दिखा रहा हूं, OP माइनस PC। जरा ध्यान दीजिए तो
ई आपका ओसी है, यहां से लेके यहां तक। ई ओसी को हम लिख सकते हैं ओपी, ये पूरा में से ई पीसी को घटा दें। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ। ये आपका ओ है, ये आपका सी है, ये आपका पी। आपको ओसी निकालना है, तो ओसी बराबर नहीं हो सकता है ओपी पूरा, हम माइनस पीसी इसको घटा देंगे, तो बोलिए इतना आएगा कि नहीं आएगा हमारा। तो उस इसलिए हम लोग लिख रहे हैं ओसी के जगह पर डायरेक्टली क्या लिख दिए, ओपी माइनस पीसी। नीचे अब देखिए क्या है, आईसी। आईसी आईसी बहुत छोटा सा लाइन है, आईसी को क्या लिख सकते हैं, पीसी माइनस आईपी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, मैं रफ कर रहा हूं आपको, आपके समझने के लिए थोड़ा मैं धीरे धीरे चल रहा हूं। आईसी हमको निकालना है, ये लाइन है, यहाँ सी है, यहाँ आई है, यहाँ पर पी है। देखिएगा यही ना है, ये छोटा है, मैं यहाँ बड़ा कर रहा हूँ। आईसी को क्या लिख सकते हैं, आईसी को लिख सकते हैं पीसी पूरा ले लेते हैं, पीसी में से ही आईपी को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो बोले इतना बचेगा कितना, तो आईसी को हम लोग लिख दिए पीसी माइनस आईपी। देखिए इसमें पी लगा हुआ है, तो इसको बदलने की कोई जरूरत नहीं। अब इसको बदलिए आई एफ, जरा ध्यान दीजिए, तो आई एफ को क्या लिख सकते हैं, ये आपका पॉइंट हो गया, यहाँ आई है, यहाँ एफ है, यहाँ पी है, इसी को यहाँ बड़ा कर रहा हूं। आई एफ को क्या लिख सकते हैं, आई पी माइनस पी, तो आई एफ को हम लिख दिए आई पी माइनस पी। अब इतना के बाद हम लोग को ये देखना कि कौन क्या है, कौन क्या है। तो जरा ध्यान दीजिए, तो पीसी पीछे भी पढ़े हैं कि पीसी होता है बराबर, पीसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वक्रता त्रिज्या। पीसी को क्या लिख सकते हैं, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। और आपको पता होना चाहिए कि दर्पण के सामने कोई भी दूरी माइनस में, तो इसको ही कोचिंग में लिख दिए माइनस। इसके बाद आप आइएगा ओपी, ओ यहाँ पर वस्तु रखा हुआ था, ये पी है, तो ओपी कौन सा दूरी हो गया, वस्तु दूरी। वस्तु दूरी को किससे, यू से, इसको हमेशा किसमें, माइनस में। अब इसके बाद आईपी पर आइए, आई प्रतिबिंब है यहाँ पर, आईपी यानी प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी को किससे, भी से, चिन्ह क्या रहेगा, माइनस। उसके बाद पीएफ, पीएफ क्या हो गया आपका, फोकस दूरी। और फोकस दूरी दर्पण के सामने है, तो किसमें चला जाएगा, माइनस। अब क्या करेंगे, इस सारे वैल्यू को इसमें रख दें। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब पिक्चर की कोई आवश्यकता नहीं है, चलिए तो लिखिए या समझ लीजिए पहले, समीकरण 3 में पीसी कॉमा ओपी कॉमा आईपी तथा पीएफ का मान रखने पर, चलिए ओपी का वैल्यू डालिए। एक बार मैं समीकरण को लिख रहा हूं, एफपी हो या पीएफ हो, याद रखिए पीएफ को एफपी भी लिख सकते हैं। ओपी का वैल्यू कितना है, माइनस यू, तो माइनस यू। पीसी का वैल्यू कितना हो गया,
माइनस आर, तो पीसी की जगह पर माइनस आर, फिर नीचे पीसी तो माइनस आर, आईपी का वैल्यू माइनस बी तो माइनस बी, पीएफ का वैल्यू माइनस एफ, आईपी का वैल्यू कितना हो गया माइनस बी, और पीएफ का वैल्यू कितना हो गया माइनस एफ। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माइनस यू प्लस आर बटा माइनस आर प्लस भी माइनस एफ बटा माइनस भी प्लस एफ, ये हमारा क्लियर। अब इसको पहले क्रॉस गुना कर लेते हैं, क्रॉस गुना करेंगे तिरछा तिरछी, तो माइनस यू प्लस आर इंटू माइनस भी प्लस, ये वाला पार्ट इससे गुना हुआ और ये वाला इससे, माइनस एफ इंटू माइनस आर प्लस बी, गुना करते हैं ध्यान दीजिएगा, माइनस यू को भी से तो माइनस माइनस प्लस यू गुने भी क्या हो गया यू भी, माइनस यू को एफ से तो माइनस यू एफ, आर को भी से तो माइनस आर भी, आर को एफ से तो क्या हो गया आर एफ, इधर माइनस माइनस प्लस तो क्या हो गया आर एफ, और इधर प्लस माइनस माइनस तो क्या हो गया बी एफ। अब क्या करते हैं, यू भी को छोड़ करके सबको इस तरफ, यू भी बराबर आर एस माइनस बी एफ, जरा समझिएगा, माइनस यू एफ उधर गया तो प्लस यू एफ हो गया, माइनस आर भी इधर गया तो प्लस आर भी हो गया, प्लस आर एफ उधर गया तो माइनस आर एफ, आर एफ से आर एफ कैंसिल। अब थोड़ा ध्यान देंगे, कैलकुलेशन मिला लीजिएगा, यू भी बराबर क्या बचा मेरे पास, देखिए यहाँ पर तीन ही चीज है, एक U है, एक V है, एक F है, एक R भी है, और ये हम लोग को पता है कि R बराबर होता है 2F, R बराबर 2F, पीछे हम लोग पढ़े थे कि फोकस दूरी बटा त्रिज्या की आधी होती है, इस चीज को हम लोग पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इसको हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि R बराबर 2, तो जहां R है वहां का पर ये वैल्यू रखेंगे, तो हो गया यू भी माइनस वी एफ प्लस यू एफ, R है तो क्या हो गया 2F इंटू भी, बगल में ऐसे लिख देंगे हम लोग, R बराबर क्या होता है 2F, पीछे पढ़े कैलकुलेशन करते जाएंगे, हो गया यू भी माइनस वी एफ प्लस यू एफ, गुना करेंगे तो क्या हो गया प्लस 2VF, याद रखिए VF है 2VF है सेम चीज, इसके आगे एक छिपा हुआ है माइनस में है, तो ये एक में से ये 2 जाएगा तो एक बचेगा, तो हो गया यू भी, और ये घटा तो सिर्फ क्या हो गया VF प्लस UF। अब लिखेंगे दोनों ओर UVF से भाग देने पर, अब अगर हम लोग भाग देना शुरू करेंगे तो UV बटा UVF, VF बटा UVF जोड़ UF बटा UVF, काटना है जो कटेगा, VF से VF गया,
एफ से एफ गया, यू से यू गया, यू भी से यू भी गया, तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। देखिए हमारा आ गया। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/b। ये हमारा आंसर। तो इस तरह से हम लोग दर्पण सूत्र को आज सिद्ध कर लिए, साबित कर लिए। अब दर्पण सूत्र के बाद कल हम लोग लेंस पढ़ेंगे, और लेंस पढ़ने के बाद लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है देखेंगे, और लेंस सूत्र को सत्यापित करेंगे। हालांकि आज फिजिक्स है तो कल मैथ का वीडियो आएगा आप लोग के पास, ठीक है। तो नेक्स्ट डे आप लोग से मिलते हैं मैथ के वीडियो के साथ। तब तक आप इसको देखिए। थोड़ा समझने में कहीं दिक्कत हो सकता है, ठीक है, नहीं समझ में भी आ रहा है, लेकिन फिर भी आप नोट्स एकदम साफ साफ अच्छे से बनाइए। नहीं समझ में आएगा दोबारा क्लास खुलेगा, हम रिपीट कर देंगे, सिर्फ आप नोट्स अच्छे से बना कर करेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ मैथ के साथ।